राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं और हम सभी को विद्या की जरूरत होती है, क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य जीवन पशु के समान होता है। बिना ज्ञान के यह जीवन बेकार है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें माँ सरस्वती की बसंत पंचमी पे पूजा कैसे करनी है। तो बसंत पंचमी के दिन आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए और माता का पूजा करते वक्त पीले रंग का आसन दीजिए। पीला रंग माता को अधिक प्रिय है और माघ के महीने में पीले रंग का भी खास महत्व है। तो इस दिन आप कोई भी शुभ रंग के वस्त्र आसन ले सकते हैं, लेकिन पीला रंग हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हम गणेश जी को पहले विराजमान करेंगे, उसके बाद हमें माता सरस्वती का जो भी स्वरूप हो आपके पास, जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं उन्हें हम विराजमान करेंगे। तो फूलों का आसन देते हुए हम माता सरस्वती को और गणेश जी महाराज को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप फूलों का आसन दीजिए या फिर थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए माँ सरस्वती को प्रेम पूर्वक विराजमान कीजिए। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए हमें अष्टदल कमल बनाने हैं। तो यहाँ पे हम चावलों की ढेरी लगा देंगे और उस पर 8 लाइनें देते हुए बहुत ही प्यार से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं बिना स्किप किए आपको तुरंत दिखाती हूँ कि देखिए अष्टदल कमल बनाना कितना आसान है। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे जिसमें हम कलश स्थापना करेंगे। आप मिट्टी का ले लीजिए या फिर किसी भी धातु का ले सकते हैं। इस पर हम स्वास्तिक पहले से बना लिए थे, तो आप भी स्वास्तिक बना लीजिए कलश स्थापना के समय और इसके कंठ में मौली बांध देंगे। इसके बाद हम इसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कंठ तक शुद्ध जल भर देंगे। तो जो भी जल आप घर में यूज करते हैं शुद्ध जल, आप इसमें कंठ तक भर दीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 रुपए का सिक्का, लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत डालेंगे। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आम के बंच ले लेंगे। तो पंचमी तिथि है, इसलिए 5 की संख्या बहुत ही शुभ होती है। तो यहाँ हम 5 पत्ते ही लेंगे। आम के पत्तों को तिलक लगाते हुए हम कलश में रख देंगे और उसके ऊपर हम एक प्लेट में चावल भर के रखेंगे। यहाँ पर हम श्री कलश की स्थापना करेंगे। तो नारियल पर मैंने पहले से ही चुंदरी और मौली बांध कर रख ली हूँ। उसके बाद इसमें हम तिलक लगाएंगे और कलश की स्थापना करेंगे। इसका मुख देखिए पूजा करने वालों की तरफ होता है या फिर आप ऊपर की ओर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कलश की स्थापना कर ली है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी है। तो पहले आप दीपक जलाइए, इसके बाद पूजा आरंभ कीजिए। दीपक की भी पूजा हमें साथ साथ करनी होती है। तो पहले हम जल के छींटे लगाएंगे और भाव रूप से सभी को स्नान का भाव देते हुए प्रेम पूर्वक स्नान कराएंगे। तो आप सभी पे जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराइए। कलश पे भी स्नान कराइए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता का वास होता है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। माता को, गणेश जी महाराज को, सभी को हम पहले चंदन लगाएंगे। उसके बाद हम सिंदूर से तिलक लगाएंगे। गणेश जी को भी सिंदूर लगता है और माता को भी सिंदूर लगता है, तो आप दोनों को सिंदूर से ही टीका कीजिए। कलश में भी हम तिलक लगा देंगे और दीपक की भी हम साथ साथ पूजा करेंगे, तो दीपक को भी हम तिलक लगा देंगे। तो आपको इसी तरह से निरंतर पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से आप माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन जरूर करें। उसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे। कलश पे भी हमें वस्त्र समर्पित करना है, क्योंकि इनमें सभी देवी देवता होते हैं, सभी की पूजा होगी। उसके बाद हम माता को पीले रंग की चुंदरी समर्पित करेंगे। बसंत पंचमी पे पीले रंग का बहुत खास महत्व है और खासकर माता सरस्वती की पूजा में सभी चीजें पीले रंग की ही ली जाती है। भोग भी आपको पीले रंग की ही मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह से हमें सरस्वती की पूजा करनी है। बसंत पंचमी की पूजा में सभी पीले रंग का बहुत ही महत्व है। उसके बाद हम मौली समर्पित करेंगे। यदि आपके पास चुंदरी नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप माता को भी कलावा समर्पित कर दीजिए और पीले रंग का ही लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखिए हम पुस्तकें रखेंगे। तो सरस्वती पूजा में पुस्तकें भी जरूर रखनी चाहिए, इसे भी माता का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप पुस्तकें रख के पूजा कीजिए। उसके बाद हम मोर पंख रखेंगे और कोई भी वाद्य यंत्र जो भी आपके घर में हो, बांसुरी हो या फिर आप जो वाद्य यंत्र में घंटी यूज करते हैं, हम प्रतिदिन सुबह शाम पूजा में घंटी बजाते हैं, तो हमें यहाँ कोई भी एक वाद्य यंत्र जरूर रखना है, क्योंकि देवी सरस्वती स्वर की देवी हैं और जो भी लोग गाना वगैरह गाते हैं
तो उसमें भी देवी सरस्वती की ही पूजा होती है। तो जो भी वाद्य यंत्र हो आप जरूर यहाँ पे रखिए। यदि आप गिटार वगैरह सीखते हैं तो आप वो भी यहाँ पर जरूर रखिए। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। इस दिन से देखिए हाँ होली का भी ये चलन शुरू हो जाता है, तो हम गुलाल समर्पित करते हैं। तो गुलाल भी हम यहाँ पीले रंग का ही लिए हैं, तो आप गुलाल समर्पित कीजिए। कोई भी कलर का मिल जाए तो अच्छा है। उसके बाद हम माता को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार में मैंने पीले रंग की चूड़ियां ही रखी हैं। आप भी हो सके तो पीला रंग ही लीजिए। माँ सरस्वती का प्रिय रंग है पीला। आप पीला रंग ना मिले तो कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश की भी पूजा करेंगे, उन पे भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें फूल समर्पित करने हैं। तो पीले रंग का फूल, गेंदे का फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ हम फूल समर्पित करेंगे। तो माता को हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम उनका प्रिय फूल गुड़हल का फूल यानी लाल फूल समर्पित करेंगे। गुड़हल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। कलश पे भी हम फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता के चरणों में फूल समर्पित करते हुए जो भी फूल पुष्प जो भी हमें आसानी से मिल जाए हम सभी जगह पुष्प समर्पित करेंगे। दिए में भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। बुक्स पे, किताबों पे, पेन, कॉपी जो भी है जिस पे भी सरस्वती माँ का स्वरूप है हम फूल समर्पित करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम हाथ जोड़ते हुए अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आपको बैर जरूर लेना है। सरस्वती पूजा में बैर बहुत जरूरी होता है। तो बैर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आप सरस्वती पूजा में बसंत पंचमी में बैर का यूज जरूर कीजिए और बैर का भोग भी आपको जरूर लगाना है। उसके बाद आपको जो भी पीले रंग का फल मिल जाए जैसे केला, सेब, गाजर, ऋतु फल में जो भी आपको मिल जाए आप सभी चीजें भोग में लगा सकते हैं, जो भी आप यथासंभव आसानी से मिल जाए। उसके बाद हमने यहाँ पीले रंग का भोग लगाना है। तो हम मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं। तो पीले रंग का भोग में आप ये भी भोग लगा सकते हैं माता को। मीठे में कोई भी मिठाई ले लीजिए जो भी पीले रंग का हो, लेकिन लड्डू हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। तो भोग समर्पित करने के बाद जल जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद पान पे हम जैसे ताम्रपूलम समर्पयामि बोलकर जो समर्पित करते हैं, तो हमें पान पे कुछ प्रसाद और सुपारी और लौंग समर्पित करना होता है। जैसे खाने के बाद मीठा देने का या पान देने का नियम होता है ना, वैसे ही हम माता को पान समर्पित करते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए, जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप दक्षिणा ले सकते हैं। दक्षिणा का क्या करना है, बाकी सामग्री का क्या करना है, ये मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगी आपको। उसके बाद हम धूप जलाएंगे। बहुत प्रेम पूर्वक माता से प्रार्थना करेंगे कि हमें अज्ञानता से दूर करे, ज्ञानता की ओर प्रकाशित करे। इस तरह से हम प्रेम पूर्वक माता की पूजा करेंगे। धूप दीप दिखाते हुए हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे माँ हमारी पूजा स्वीकार करे, पूजा में रही गलतियों को क्षमा करे और जो भी हमसे त्रुटि हुई है, जो भी कमी रही है उसको नजरअंदाज करें। इस तरह से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता की आरती करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे और हो सके तो आप कथा सुनिए। सरस्वती पूजा की कथा भी हो तो आप कथा सुन सकते हैं। तो हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो पुष्पांजलि दे लीजिए। तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर पुष्पांजलि दे लीजिए। मन में श्रद्धा रखिए और पूजा कीजिए और पुष्पांजलि दीजिए। आप सभी जितने भी भक्त हैं यहाँ पूजा कर रहे हैं सभी हाथ में अपने पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पित कीजिए और जो भी अक्षत और फूल हमने लिया है माता के चरणों में हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और उनकी असीम कृपा पाने की उम्मीद करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहे तो अलग से कपूर या दीपक जला सकते हैं या फिर जो दीपक हमने जलाया है, ऐसा नहीं है कि यह अखंड दीपक है, तो आप इसको ही उठाकर आरती कर सकते हैं। तो बहुत प्रेम पूर्वक आप सरस्वती माँ की आरती कीजिए। आरती का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लीजिएगा और कर लीजिएगा। उसके बाद हम हाथ में जल लेंगे और 2 बार मिनसते हुए गिरा देंगे और हम अपनी पूजा पूरी करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे माँ सरस्वती, आज बसंत पंचमी है। आज के दिन जो भी आपकी पूजा करता है आप अज्ञानता दूर करती हैं। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या फिर कोई गाना बजाना करते हैं, नृत्य करते हैं, वो सभी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है और सभी स्टूडेंट माता से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। तो इस तरह से आपको
बहुत ही सरल तरीके से माँ सरस्वती की पूजा करनी है बसंत पंचमी के दिन। इस दिन 5 की संख्या का बहुत ही शुभ महत्व होता है, तो आप 5 की संख्या में ही भोग प्रसाद पुष्प आदि समर्पित करें, क्योंकि यह वसंत पंचमी का तिथि होता है। तो पंचमी के दिन आप इसी तरह से माँ की पूजा करें और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। जय माँ सरस्वती, जय माँ।